नमस्कार मित्रों, ये हमारा जो वीडियो है ये हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है। 9 का फर्स्ट पार्ट है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके अलावा ये वीडियो स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी और बॉटनी, जो इसमें क्वेश्चन जूलॉजी के हैं वो जूलॉजी वाले मित्रों के लिए, जो बॉटनी के हैं वो बॉटनी वाले मित्रों के लिए लाभदायक होंगे। वीडियो शुरू करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आज का जो हमने डिस्कशन टॉपिक 9 से 10:30 बजे का समय रखा हुआ है वो है प्लांट मार्फोलॉजी। तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं और वहाँ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चंस यहाँ दिया हुआ, व्हाट अमाउंट द ब्लड इज पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल ड्यूरिंग कार्डियाक आउटपुट। कार्डियाक आउटपुट में कितना ब्लड आउटपुट होता है तो आप बताएंगे। तो हम इसमें 4 ऑप्शन दिया, 2 लीटर और 5 लीटर, 7 और 10। तो आंसर होगा 5 लीटर। ये कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। तो हम आपको बता दें, एक स्वस्थ मनुष्य में स्ट्रोक की मात्रा जो होती है वो 70 ml होती है। कितनी होती है? 70 ml होती है, ध्यान रखिएगा। और 1 मिनट में हृदय स्पंदन जो होता है वो 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी चूंकि कार्डियाक आउटपुट की बात करें तो कार्डियाक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट बीट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 और हार्ट बीट कितनी है? 72 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आएगा 50-40 ml, इतना ml आएगा। और इसको लीटर में बदलेंगे तो लगभग 5 लीटर आंसर आएगा इसका। तो हम सही कर देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। Membranous structure separating the scala media and scala tympani of mammalian ear is called। स्तनधारियों के कान में सल्क माध्यम तथा सल्क टैंपनी को बांटने वाली संरचना को क्या बोलते हैं? तो कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हैं आप बताएंगे। तो हम आपको इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सी मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, दिया रेसिनर, टेम्पोनिक और बेसिलर मेम्ब्रेन और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो इसकी जानकारी आपको हम विधिवत और डिटेल में देना पसंद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से फंसता है और आता भी है। तो आंसर इसका सही होगा बेसिलर मेम्ब्रेन, ये वाली। अब हम थोड़ा सा आपको थोड़ी संरचना दिखाएंगे और फटाफट देख लीजिएगा, बोर मत होइएगा भाई, आप लोग बोर भी होने लगते हैं बहुत जल्दी। ये 3 संरचनाएं होती हैं। ये इस तरीके से मान लेते हैं, 1 और ये 2 और ये 3 संरचनाएं होती हैं। ऊपर वाली को हम स्केला वेस्टिबुली बोलते हैं, स्केला वेस्टिबुली के नाम से जानते हैं। मध्य वाले को स्केला मीडिया बोलते हैं, तो स्केला मीडिया हमने रख दिया। तीसरे को स्केला टेम्पोनाइड बोलते हैं, तो हमने लिख दिया स्केला टेम्पोनाइड। वेस्टिब्यूल, मीडिया और टेम्पोनाइड। जो ऊपर स्केला वेस्टिब्यूल और इसमें स्केला मीडिया और टेम्पोनाई दिया है, तो यहाँ एक झिल्ली होती है ये, जिसको हम बेसिलर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? बेसिलर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और ये वेस्टिब्यूल और मीडिया के बीच में जो यहाँ मेम्ब्रेन होती है उसे रेसिनर मेम्ब्रेन के नाम जानते हैं, जो कि ये रेसिनर मेम्ब्रेन दी है। तो अगर पूछ देता है स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया के बीच में मेम्ब्रेन पाई जाती है तो रेसिनर, और स्केला मीडिया और स्केला टेम्पोनाई के मध्य में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे हम बेसिलर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ट ऑफ आई विच इज डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल्स। ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं? तो बताइएगा, कॉर्निया, रेटिना, कॉरिड या यूविया। तो किसमें हमें ब्लड वेसल्स दिखाई नहीं देती हैं? तो तीसरे का आंसर क्या होगा? तो रेटिना नेत्र का आंतरिक सतह है जो रक्त नलिका रहित होता है। ये अनेक परतों का बना होता है जिसकी रचना तंतुओं, तंत्रिका कोशिकाओं, रॉड्स और कोन की बनी होती है। तो इसका आंसर हम लगाएंगे रेटिना। क्या होता है? पार्ट ऑफ आई विच डिवॉइड द ब्लड वेसल्स। रेटिना में ब्लड वेसल्स का अभाव होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व इन द हार्ट यूथेरियन इज प्रेजेंट बिटवीन। तो ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है? तो आर्किल और वेंट्रिकल के मध्य में पाया जाता है।
तो थोड़ा सा ऊपर कर लें, ऑप्शन नज़र आ जाए। तो जो हार्ट होता है वो इस तरीके से बना होता है, ये और ये, सॉरी यहाँ लेके आएंगे, और ये बाइकस्पिड वाल होते हैं, ये यहाँ ट्राइकस्पिड वाल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा तो बताइएगा, ये किधर देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन होगा सी, राइट आर्किल। यहाँ लेफ्ट में दो कस्पिड दिखाई देते हैं, और जबकि राइट में जो होते हैं ट्राई कस्पिड दिखाई देते हैं। और लेफ्ट में ध्यान रखिएगा, लेफ्ट में ही आपका ऐसे नोट पाया जाता है। क्वेश्चन बना है ऐसे नोट किस लोब में पाया जाता है, तो लेफ्ट आर्किल में पाया जाता है। और तो यहाँ बाइकस्पिड वाल होते हैं लेफ्ट और इसके बीच में, यहाँ ट्राइकस्पिड वाल होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। बकाया ज़्यादा समझने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, हार्ट रिलेटेड नोट्स पढ़े हैं वहाँ आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फाउंड इन एंटीबॉडी। तो हमें लगता है इसमें दो अल्फा दो बीटा ऐसे कुछ करके पाई जाती हैं। तो पांचवें का जो सही आंसर होगा वो होगा 4। क्या होती हैं? 4, 2 अल्फा और 2 बीटा होती हैं, ध्यान रखिएगा इसमें। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं, 2 हल्की और 2 भारी दिखाई देती हैं, या 2 हल्की होती हैं और 2 भारी होती हैं। लार्जेस्ट लार्जेस्ट ईसोफेगस इज फाउंड इन, सबसे बड़ी ग्रास नली किस में पाई जाती है? तो गर्दन जिसकी सबसे बड़ी होगी ग्रास नली भी उसी की बड़ी होगी। तो 6 का ऑप्शन होगा सी, जिराफ की गर्दन बड़ी होती है तो उसमें ग्रास नली भी बड़ी होगी। मगर अगर गले की हड्डियों की बात करें तो 7 ही पाई जाती हैं, 7 बोन्स ही पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बनता है, तो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कार्ड विच डिजीज, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथ में आप बताइएगा। तो सी होता है किलोसिस। राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस रोग होता है। B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन हमसे कह रहा है द कैविटी ऑफ विट्रस ह्यूमर इज, नेत्र कचाप गुहा होती है बिटवीन लेंस और रेटिना, फ्रॉम लेंस, बिटवीन कॉर्निया और लेंस, बिटवीन कोरॉइड और स्क्लेरा। तो किसके मध्य होती है? तो 8 का हमें सही आंसर बताइएगा कि किसके मध्य होती है। तो जब हम आइस का चित्र देखते हैं तो वहाँ आप जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं सेंसरी आर्गन्स में वो आइज और उसके मध्य में बनते हैं। तो यहाँ चूंकि कौन सा पूछा हुआ है, तो पूछा हुआ है विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस जो ह्यूमर होता है वो किसके मध्य में पाया जाता है? तो रेटिना और लेंस के मध्य में पाया जाता है। तो लेंस और रेटिना ऑप्शन ए सही होगा। ध्यान रखिएगा, विट्रस फ्लूइड जो होता है वो यहाँ पाया जाता है। और एक्वस चेम्बर अगर पूछ दें, एक्वस चेम्बर की बात करें तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो पाया जाता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में, यानी बी वाले में अगर कभी पूछे तो इसे एक्वस चेम्बर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्वस चेम्बर पाया जाता है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। एक दिन हम आइज़ के आपको नोट्स उपलब्ध कराएंगे, आइज़ वाले, कभी अगर ऐसा मौका मिला। एक्चुअली में सब लोगों की बड़ी समस्या है, विकट समस्या ये है कि सब लोग चाहते हैं कि बिना वीडियो देखे, बिना पढ़े और टॉप कर जाएं पीजीटी और टीजीटी में, और नौकरी घर आके ये कहा जाए कि नहीं आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये स्थिति है। जब अच्छे नोट्स उपलब्ध कराओ तो ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, अब लोगों को नहीं मज़ा आता है। तो फिर जैसी जनता की मांग वैसी प्रस्तुति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब इन, अमीनो अम्ल अवशोषित होते हैं ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई,
wall of rectum, lacteals, blood capillaries and villi, lacteals of villi। तो अमीनो एसिड कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? तो 9 का सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 का आंसर क्या कर रहा है? 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल द बोन्स आर लाइटेस्ट। निम्न में किस जंतु की हड्डियां बहुत लाइटेस्ट होती हैं? क्या दिया वो? लाइटेस्ट कहीं दिया था ये। तो किसकी होंगी? तो सिंपल सी बात है, किसकी होंगी? कबूतर की। चूंकि कबूतर में निमेटोफोर बोन्स पाई जाती हैं, यानी पोली हड्डियां पाई जाती हैं, जिससे वो आराम से हवा में हल्के रूप में उड़ सके। तो आंसर हम इसका सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है द टेप वर्म एब्जॉर्ब फ्रॉम द थ्रो। पीताक्रमी भ्रूण, टेप वर्म एब्जॉर्ब फूड, भ्रूण लिखा है, गलत लिखा है, फूड होगा, का अवशोषण करते हैं। किसके द्वारा करते हैं बताइएगा? तो ये प्रायः किसके द्वारा करते हैं? तो 11 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो डी, फीताक्रम सामान्य शारीरिक सतह द्वारा भोजन का अवशोषण करता है, इनमें आहार नाल अनुपस्थित होती है। तो ऑप्शन इसका हम डी लगाएंगे। विच इज द हर्माफ्रोडाइट फ्रॉम, इसमें हर्माफ्रोडाइट कौन सा है? तो दे एस्केरिस में मेल फीमेल होते हैं, मच्छर में मेल फीमेल होते हैं, तिलचट्टे में संभवतः मेल फीमेल होता है। तो ऑप्शन इसका हम लगाएंगे 12 में। हिरोडेनेरियम लीच द्विलिंगी जंतु है, जबकि मच्छर ये जितने भी होते हैं द्विलिंगी होते हैं। तो ऑप्शन चूंकि हर्माफ्रोडाइट बोला था तो लीच ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताते हैं। नया क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? प्लूटियस लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पोजोसन। इकाइनोडर्मिस का प्लेटियस लार्वा की विशेषता होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है बताइएगा? जो प्लूटियस लार्वा होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछा हुआ है इकाइनोडर्मेटा में। तो इकाइनोडर्मेटा के प्लूटियस लार्वा में 5 से 6 जोड़ी भुजाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5 से 6 जोड़ी भुजाएं होती हैं, जो कैल्सेस सल्काओं से जुड़ी होती हैं। इनमें 4 सीलिएटेड बंद पाए जाते हैं, जो पृष्ठीय भुजाओं पर स्थित होते हैं। तो सीलिएटेड बंद पाए जाते हैं। तो 13 का हम लोग ऑप्शन क्या लगाएंगे? तो 13 का लगाएंगे नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द मदर ऑफ पर्ल इन द सेल ऑफ पर्ल ओस्टर लाइज जस्ट। मोती के कवच में मदर ऑफ पर्ल पाई जाती है। तो बताइएगा कहाँ पाई जाती है मदर ऑफ पर्ल? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इनर ऑफ द पेरिस्टोकम, आउटर ऑफ द पेरिस्टोकम, आउटर मेंटल कनेक्टिव टिश्यू और इनर टू मेंटल द कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका सही आंसर क्या होगा 14 का? तो 14 का सही आंसर होगा यूनियो का सेल 3 स्तरों का बना होता है। पेरिस्ट्रोकियम और मिडिल पेरिस्ट्रोकियम होता है, और इसके अलावा तो मदर ऑफ पर्ल, पर्ल ओस्टर के सेल में अंता पेरिस्ट्रोकम में अवस्थित होता है। तो ऑप्शन इसका ए लगाएंगे सही। क्या लगाएंगे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? याद रखिएगा मदर ऑफ पर्ल, इनर पेरिस्ट्रोकियम, रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज नॉट ए फूड फिश ऑफ यूपी। इनमें से कौन सी फिश फूड फिश यूपी की नहीं है बताइएगा? तो इसमें से हेट्रोपनिएस्टस फिशलिस जो है ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं है। तो 15 का जो ऑप्शन होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं है, ये ऑप्शन लगाएंगे टिलापिया, टिलापिया मैसेम्बिकस। ऑप्शन ए है टिलापिया मैसेम्बिकस मछली यूपी की खाद्य मछली नहीं है। इसको जरा चेक भी कर लेते हैं एक बार हम लोग।
तो यहाँ दिखा रहा है, देखिए वो दिखा रहा है साउथर्न अफ्रीका की ये मछली है। कहाँ की है? साउथर्न अफ्रीका की है। ये आप मछली देख रहे होंगे, तो ये साउथर्न अफ्रीका की है, तो इसलिए यूपी में नहीं खाई जाती है, तो इसलिए ऑप्शन इसका यही सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। फर्कुला बोन इज प्रेजेंट इन, फर्कुला बोन किस में पाई जाती है? तो बताइएगा। फर्कुला बोन जो पाई जाती है वो प्रायः किस में देखने को मिलती है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो फर्कुला बोन जो पाई जाती है बताएंगे, तो वो पाई जाती है पक्षियों में। किसमें? एवीज में फर्कुला बोन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। Which one of the following food fishes of the उत्तर प्रदेश is without scales? वो कौन सी फूड फिशेज है जो उत्तर प्रदेश में खाई जाती है बिना स्केल्स की? तो बताइएगा कौन सी है। तो 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा वलागो अट्टू। वलागो अट्टू क्या होता है? बिना स्केल्स की मछली है और इसको कैटफिश की तरह दिखाई देती है, इसमें मूछें पाई जाती हैं वलागो अट्टू में, तो ध्यान रखिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कितना भी पढ़ लें आप सही आंसर नहीं दे सकते। इतना कन्फ्यूज़न होता है। अब एक टॉपिक नहीं पढ़ना कि आपको फिश पढ़ लेना है और फिश पढ़ने के बाद आप बस वही फिशी के क्वेश्चन रखे रहेंगे। आप आगे से पढ़ते हैं, पीछे वाला भूलते जाते हैं, तो ये नियम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कलर ब्लाइंड वोमेन मैरिज ए नॉर्मल मैन दियर चिल्ड्रन विल बी। एक कलर ब्लाइंड वोमेन है, तो यानी इसके दोनों एक्स पर जीन्स उपस्थित हैं। विवाह एक सामान्य पुरुष से हो जाता है, तो चलो हम एक सामान्य से करा लेते हैं। एक्स वाई ये सामान्य पुरुष है। अब पूछ रहा है सामान्य पुरुष होते तो उनके बच्चे होंगे, तो इसका इससे कराएंगे, तो ये एक कैरियर हुआ। इससे कराएंगे तो ये रोग ग्रसित हुआ लड़का, और इससे कराएंगे तो बिल्कुल वही आएगा, मतलब 50% कैरियर होंगे और 50% रोग ग्रसित होंगे। यानी दोनों जो पुत्रियां होंगी इनकी वो वाहक होंगी और दोनों लड़के रोग ग्रसित होंगे। तो चलो देख लेते हैं कुछ है क्या ऐसा। नॉर्मल डाटर्स एंड नॉर्मल सन्स, बोथ सन्स एंड डाटर कलर ब्लाइंड डाटर्स, नॉर्मल सन्स, कैरियर डाटर्स, कलर ब्लाइंड सन्स। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन वाज सिंथेसाइज्ड बाय। आर्टिफिशियल जीन्स किसने सिंथेसाइज किया था? तो नीरेनबर्ग या खुराना, किसने किया था आप बताएंगे। तो डॉक्टर एच.जी. खुराना सर्वप्रथम कृत्रिम जीन को 1963 में बनाया था, जिसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन इसका हम लोग क्या लगाएंगे? डी। क्या लगाएंगे? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल इज कॉल्ड, तो टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं उसको। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच सेल ऑर्गेनेल्स विल सेडिमेंट एट द लोअर स्पीड। तो सबसे जो कम अगर स्पीड में सेंट्रीफ्यूगेशन चलाते हैं तो सबसे पहले न्यूक्लियस बैठेगा, जब थोड़ा सा तेज करेंगे तो फिर अन्य ऑर्गन्स बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। विच करेक्टर्स ऑफ एम्फियोक्सस इज ट्रू। इनमें से कौन सा करेक्टर एम्फियोक्सस के लिए ट्रू है बताएगा। तो इसमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं 22 ऑप्शन में, तो इनमें चारों में से प्रेजेंस ऑफ द ओरल हुड। विच ऑफ द करेक्टर एम्फियोक्सस इज ट्रू, तो इनमें से सबसे जो प्रभावी तरीके से दिखाई दे रहा है वो है प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ए म्यूटेजन या ए माइटोजन इज ए सब्सटेंस दैट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसके चारों ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ब्लॉक्स माइटोसिस, प्रमोट्स माइटोसिस, काजेस कैंसर, ब्रेक्स स्पिंडल फाइबर। ए
माइटोजन इज ए सब्सटेंस दैट्स, तो वो क्या करता है बताइएगा। तो उसका काम होता है, तो 23 का होगा बी, प्रमोट्स माइटोसिस। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो ये केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ट्रिगरिंग माइटोसिस होते हैं। तो ये इसका ये सही होगा, तो इसका ऑप्शन बी ही सही होगा। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी एक्सप्लेन एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, जिन्हें पीटर मिशेल ने दिया था। इसे मिशेल की कीमोऑस्मोसिस थ्योरी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ से देखते हैं आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू हरदम एक होता है। एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स ऑफ द कोकोनट, तो उसका हम लोग क्या खाते हैं तो बताइएगा। तो हम लोग भ्रूण पोष को ही खाते हैं। किसको खाते हैं, तो 26 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो 26 का आंसर हमने आपको बता दिया कि भ्रूण पोष को खाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और अपने सुझाव देते रहिएगा। कमेंट्स करने में कंजूसी मत किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पूरा देखेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसी के साथ नमस्कार।